एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। दोस्तों, श्री बालाजी के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम के युवा संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज की पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन किसने दी श्री बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को जान से मारने की धमकी? चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। उनके एक रिश्तेदार लोकेश गर्ग ने एमपी के छतरपुर में धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में लोकेश गर्ग ने कहा है कि उनके मोबाइल पर एक शख्स ने फोन कर धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी है। धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग ने धमकी मिलते ही सीधे पुलिस से संपर्क किया और एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में धारा 506 और 507 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार को भी जान से मारने की धमकी मिली है। कुछ समय तक ये नहीं पता था कि धमकी किसने दी और क्यों दी और कहां से वो कॉल आया था, लेकिन थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि वो धमकी अमर सिंह के नाम के एक व्यक्ति ने दी है। धमकी में उसने कहा है कि वो पूरे परिवार को और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मार देगा। उसने ये तक भी कह दिया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो। बामीठा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है। इस धमकी की वजह से श्री बागेश्वर बाबा और उनके परिवार में कोई भी खौफ नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारे आगे पीछे 40 करोड़ भक्तों की फौज खड़ी है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना हुआ है। तो आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है और धमकी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जो बागेश्वर धाम के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट में श्री बागेश्वर धाम की जय जरूर लिखें। देखिए अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का क्या कहना है। साधु संत के तुम रखवारे, जिनके रखवारे श्री हनुमान जी महाराज हो, तुम रक्षक काहू को न डरना। जहाँ श्री हनुमान जी महाराज वहाँ डरने वाली क्या बात। हमें अपने इष्ट पर भरोसा था है, जब तक तन में श्वास है तब तक हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। और भारतीय नागरिक होने के नाते मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर भरोसा है। वजह इसका मूल वजह कुछ नहीं, हिंदू एक हो रहा है, सनातनी एक हो रहे हैं। उनके सबके दूसरों के मिशन, अन्य लोगों के जो सनातनियों में फूट डाल रहे थे, हिंदुओं में फूट डाल रहे थे, राज करने की नीति पर चल रहे थे, उनके मिशन फेल हो रहे हैं। धर्मांतरण कर रहे थे, उनके मिशन फेल हो रहे हैं। तो लगातार टारगेट निश्चित रूप से किया जाएगा, लेकिन अब हम सबको जातिवाद से ऊपर उठ करके हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। हम अपना परिचय कोई पूछता है तो हम कहते हैं हम सबसे पहले मानव है, फिर सनातनी है, हिंदू है। बल्कि सरनेम के लिए अगर जरूरत पड़ती है, अब आप विचार करो कि सरनेम में हमारा ब्राह्मण है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे अंदर चारों वर्ण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सदा सुखी रहें। इसमें 335 अध्याय हैं महाराज, 12 स्कंद हैं। कितने? 12 स्कंद, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं महाराज। लेकिन भागवत के अक्षर अक्षर में हमारे गोविंद की श्याम लता समाई है, हमारे माधव विराजमान है। ये कोई पोथी नहीं है, भागवत नहीं कि राधे राधे गा लो, बस 2 भजन सुन लो, तनक ठुमका लग, अरे अच्छी भागवत भाई भैया और चले जा। नहीं, इसके प्रत्येक अक्षर अक्षर में हमारे भगवान बैठे हैं, हमारे ठाकुर जी बैठे हैं। अंतर इतना है कि आप वहां बैठ कर के अनुभव करो, हम यहां बैठ कर के अनुभव कर रहे हैं महाराज। भागवत के लिए दूसरा लिखा कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष है। आप जो कामना को लेकर के भागवत कथा के प्रांगण में बैठेंगे, हम व्यास गद्दी से दावे के साथ कहते हैं वो कामना अवश्य इसी वर्ष तक पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है। कोई भी कामना हो इस वर्ष के, अगर कोई बढ़िया हुई है, मान लो तुम 18 साल के हो, कामना करत हो कि लड़का हो जाए, अब ब्याह भाव ना हो, रास्ता खुल जाए, ब्याह वारे आऊं लगे। तुम सोचो महाराज, भागवत तो हमने पूरी 7 दिना सुनी, 4-4 घंटा, फिर वो लड़का तो भाव ही नहीं है। अरे यार भैया पहले ब्याह करवा, तो ऐसा नहीं, पर जो वास्तविक ऐसी कामना है, जो कामना आपके रुकावट बनी हुई है कार्य में, विपत्ति है, रोग है, व्याधि है, अगर वह पूर्ण नहीं होगी तो 1 वर्ष के अंतर्गत अगर कोई कथा को नियम पूर्वक श्रवण करे, पालन करे, 12 अक्षर मंत्र का जप करे, तो 1 वर्ष के अंतर्गत या तो वो पूर्ण होगी मनोकामना, अथवा उसका कोई रास्ता खुल जाएगा।